हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना अगला टॉपिक भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल तो हमने पढ़ लिया, डाइपोल तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो क्या नहीं पढ़ा है भाई हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसमें चार्ज क्या लगाए, फोर्स लगाए, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो तरह का होता है, जैसे 9th क्लास में पढ़ के आए हो तुम सभी, मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, एक फील्ड in which electric field strength remains same। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है पूरे फील्ड के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, यहां हम लिख देंगे डज नॉट रिमेन सेम। नॉन यूनिफॉर्म के लिए डज नॉट रिमेन सेम। अगर हर जगह पर कोई भी फील्ड है वो एक जैसा फोर्स, इक्वली फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम, वो मैग्नीट्यूड सेम है तो उस फील्ड को हम नाम देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्ट्रेंथ कम ज़्यादा है, कभी तो वो ज़्यादा जोर से खींच रहा है, कभी वो हल्का खींच रहा है, तो हम नाम देंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा होता है भाई, तो यूनिफॉर्म होता है पैरेलल लाइंस इक्वी स्पेस्ड। ये डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय पैरेलल लाइंस इक्वी स्पेस्ड, डिनोटेड बाय इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। और जो नॉन यूनिफॉर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉन पैरेलल लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस बट नॉट इक्वी स्पेस्ड। लाइन तो पैरेलल होंगी लेकिन वो इक्वी स्पेस्ड नहीं होंगी, यानी कि उनके बीच का जो सेपरेशन है कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस तरह से ये सभी होंगे हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है भाई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाओ, तो पैरेलल लाइनें होंगी, इक्वी स्पेस्ड, बीच का सेपरेशन सेम रखना है भाई। बोर्ड है, नहीं भी बना हो कोई बात नहीं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, एक बार तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, पैरेलल लाइंस होंगी, इक्वी स्पेस्ड होंगी।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। और इसके अंदर एक डाइपोल रख लेते हैं हम। डाइपोल क्या होता है भाई, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है भाई, डाइपोल का सेपरेशन जो चार्जेज के बीच में है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इस तरफ जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, और इस तरफ जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव। और जो हमारे पास डाइपोल है उसके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम प्लस क्यू है चार्ज, यहाँ मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। लेट ए बी इज ए डाइपोल having length 2a is placed in a uniform electric field of strength E। एक E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ E है, उस फील्ड के अंदर हमने इसको रख दिया। जैसे ही फील्ड स्ट्रेंथ है, दो चार्जेज हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। तो फोर्स जो होंगे, फोर्स ऑन माइनस क्यू। फोर्स कितना होता है भाई चार्ज के ऊपर, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फोर्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई, क्या होगी, Q इंटू ई। तो हमारे पास जो माइनस Q है उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। और जो ये फोर्स है माइनस के ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी माइनस के ऊपर ये फोर्स डायरेक्शन। इसी तरह से फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये भी क्यू इंटू ई, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये है भाई फोर्स की डायरेक्शन। तो एक कपल ऑफ फोर्सेस है वो इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स a couple of forces acts on dipole। और जो ये कपल ऑफ फोर्सेस होगा ये कोशिश करेगा कि जो डाइपोल है वो हमारा घूम जाए और इस तरह से सेट हो जाए कि इसके ऊपर यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही क्या हो जाए, ये सेट हो जाए। देखो जैसे एक हमारे पास डाइपोल है, एक फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा भाई। और जैसे ही फोर्स घूमेगा क्या होगा, फोर्स है जो घुमाएगा तो क्या पैदा होगा, टॉर्क। क्या पैदा होगा, टॉर्क। तो हम वो टॉर्क पढ़ेंगे कि टॉर्क कितना होगा। तो जो कपल है फोर्स का वो एक्ट ऑन डाइपोल एंड ट्राइज टू align the dipole in the direction of field। और जो डाइपोल है उसको कोशिश करेगा कि भाई ये डाइपोल है फील्ड की डायरेक्शन में ही आकर क्या हो जाए, पड़ जाए भाई, सीधा पड़ जाए। इसके बाद जैसे ही टॉर्क लगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो हमने पढ़ लिया, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल है हमारा थीटा। ई मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो सॉरी बी से सी, बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। अब बी सी की वैल्यू वैसे तो है नहीं हमारे पास, तो बी सी की वैल्यू नहीं है, तो एक ट्रायंगल ले ली हमने ए बी सी, और इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेन्यूस ए बी, बी सी ए बी, और इन दोनों से बन गया हमारा साइन थीटा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी साइन थीटा। ए बी डाइपोल की लेंथ, ए बी तो डाइपोल की लेंथ 2a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, PE मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा, क्यू ई, क्योंकि क्या थी, क्यू इंटू ई। अब क्यू इंटू 2a पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने, पी ई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू। और साइन थीटा को अगर हटाएं और वेक्टर फॉर्म लें तो साइन थीटा की जगह यूज होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा टॉर्क होगा भाई, यहां तक समझ आया। अब इसी टॉर्क से आगे है एक और अगला जो टॉपिक है वो इसी के अंदर आ जाएगा भाई। अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो टॉर्क कितना, टॉर्क है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डाइपोल की, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क फोर्स एंगुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, एंगुलर ही होगा। और अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी निकाल दो θ1 से θ2 तक, कि हमने भाई डाइपोल को घुमा दिया θ1 से θ2 तक। घुमाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। देखो डाइपोल है हमारा, इस तरफ तो अपने आप घूम रहा है, लेकिन अगर इस तरफ घुमाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो, PE साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2, ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी करो हो तो PE क्या होगा, बाहर निकल गया, साइन थीटा की वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कोस थीटा। तो इंटीग्रेशन पुट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल मोमेंट E बार आ गया, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2 तक, माइनस को बाहर निकाल लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारी, माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1, क्योंकि लिमिट पुट करो थीटा की जगह θ2, माइनस में नीचे वाली लिमिट, माइनस बार है तो अंदर ले आओ, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगला टॉपिक है वो यही था। अब एक दो स्पेशल केस बनते हैं भाई टॉर्क के। टॉर्क का स्पेशल केस देखो, अगर एंगल 0 डिग्री है, यहाँ वैल्यू रख दो तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई,
0 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? मैक्सिमम, यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये दो बातें हैं। टॉर्क जब प्लस का चार्ज है वो यहां आ गया, माइनस का चार्ज है वो यहां चला गया, इस तरह से होगा। तो टॉर्क है उसके ऊपर इस तरफ भी उतना ही फोर्स है, उस तरफ भी उतना ही फोर्स है, तो टोटल फोर्स कितना? 0। तो यानी कि एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर नो रिजल्टेंट फोर्स काम करता है भाई, नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स। ठीक है। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इस डाइपोल को यहां तक ले आए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हमारा डाइपोल उस साइड चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम यहीं ये लें कि हमारा फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो हम क्या कहेंगे? ए रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स। ये 1 नंबर में आता है क्वेश्चन कि अगर हम डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स काम करेगा। ये सब कुछ था। तो यहाँ तक ठीक है। 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं भाई, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एंगल 0 है तो ये इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा फोर्स लग रहा है और ये डाइपोल है वो आराम से खड़ा है। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री कर दिया जाए, यही देखो थीटा है वो 180 डिग्री कर दिया जाए उल्टी तरफ अगर हम ले गए तो जो फोर्स है वो तो जीरो होगा, लेकिन पॉजिटिव है उस तरफ ले गए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा? धक्का मारेगा भाई, नेगेटिव को धक्का मारेगा और इसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो अगर थीटा 180 है तो हम उस स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आज का अपना टॉपिक आ रही थी भाई, बहुत जल्द फिर मिलांगे। बी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, जुड़े रहो। आज खातर इतना ही, फिर मिला, धन्यवाद।